नमस्कार, न्यूज स्थान की टीम आज आपसे कुछ निवेदन करने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो गया है। आज से वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन वोटिंग शुरू होने के साथ साथ न्यूज स्थान की टीम आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, आम जनता से कुछ सवाल करना चाहती है। बिहार की स्थिति आज भी कुछ खास बदली नहीं है। नेता आ रहे हैं, नेता जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार की जनता इस बात को लेकर संतुष्ट है कि उनसे जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं वो पूरी तरीके से पूरे कर दिए गए हैं? खास करके बिहार के युवाओं से ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि क्या बिहार की युवा जिन नेताओं को वोट देती है, जिन पार्टियों को वोट देती है, वो पार्टियां अपने वादे पर खड़े उतरते हैं? क्योंकि ये वो युवा हैं जो कभी न कभी सड़कों पर पुलिस की लाठी खाते हुए नजर आते हैं। ये वो युवा हैं जो अपने अधिकार के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। ये वो युवा हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं। माँ बाप उनकी पढ़ाई के लिए जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके कर्ज को वो भरना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन कर्जों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करती है। आज मैं उन युवाओं से पूछना चाहूंगी कि इस बार जब आप सरकार चुनने जाएंगे तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की राजनीति देखेंगे या फिर सच में बिहार को बदलना चाहेंगे? खास करके मैं उन महिलाओं से पूछना चाहूंगी जिनके पति अपने बच्चों को, उनके घर को छोड़कर दूर देश विदेश में काम कर रही हैं, कि मैं उन महिलाओं से ये पूछना चाहूंगी कि अगर बिहार में सरकार के द्वारा फैक्ट्रियां लगा दी जाएंगी, सरकार के द्वारा काम किए जाएंगे, तो क्या उनके पति, उनके पिता, उनके बच्चे कमाने के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए अपने शहर को ना छोड़कर, अपने गांव को ना छोड़कर अपने परिवार के साथ रहकर काम करें? तो क्या ये गलत बात होगी? मैं उन महिलाओं से भी पूछना चाहूंगी कि अगर आप जब वोट देने जाती हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की राजनीति देखकर वोट देती हैं, या फिर महज कुछ नेता आते हैं, आपको चंद पैसे देते हैं और आपके वोट को खरीद कर चले जाते हैं? आपको ऐसी राजनीति चाहिए या फिर अपना बिहार बदलता हुआ नजर आना चाहिए? आज मैं बिहार की तमाम जनता से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं, ये वोट आपका अधिकार है और ये वोट सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके बच्चों के भविष्य का भी फैसला करेगा। ये वोट उन नेताओं के भविष्य का फैसला करेगा जो बड़े बड़े वादे तो कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उन वादों पर खड़े नहीं उतरे हैं। आप वोट देने जा रही हैं तो जरा सोच समझ कर वोट दीजिएगा, क्योंकि जब आप मार्केट जाती हैं, एक 5 रुपए का भी सामान खरीदती हैं तो उसके पीछे का आप एक्सपायरी डेट देखती हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के डेट देखती हैं। लेकिन जब आप वोट देने जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के कहने पर दे देते हैं। ये आप बिल्कुल ना करें। आप वोट उसी को दें जो आपकी हक की बात करे, आपकी हिस्सेदारी की बात करे, आपकी साझेदारी की बात करे। आप वोट उसे दें जो आपको ये वादा दे कि कल को अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बिहार में तो उनका रोजगार भी बिहार में सुनिश्चित किया जाए। आप वोट इस हक पर दें कि बिहार में सुरक्षा जो है वो जैसे बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े राजनेताओं के हैं, वैसे ही आपकी भी सुरक्षा की जाए, आम जनता की भी सुरक्षा की जाए, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा की जाती है। ये वोट सिर्फ और सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि आपका अधिकार है और ये वोट ही तय करेगी कि बिहार की जनता आने वाले 5 साल में या तो बढ़ेगी, नहीं तो फिर वही दब के रह जाएगी जो आज बिहार की आम जनता और खास करके बिहार राज्य को जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति के लिए। अब ये आपके हाथ में है। धन्यवाद।